पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का सशक्त पंचायत समारोह हरियाणा के गांवों के गौरव, सामर्थ्य और विकास की संभावनाओं का उत्सव है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि गाँव किसी योजना का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि विकास का पहला केंद्र होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये अवधि सेवा, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरी है। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी फतेहाबाद की जो जांडली कला की सरपंच है श्रीमती शीला देवी जी, चरखी दादरी जिंजर की हमारी सरपंच संतोष जी और अम्बाला की हमारी अनु बाला जी। महिलाओं ने मैदान मारा भाई, ये आपके सामने। सरपंच पति कौन कौन बैठे हैं, हाथ खड़ा करियो है। देखिए, गांव की समस्याओं का निराकरण करना ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। जो मंच के ऊपर बैठे हैं उनकी भी, मंच के सामने बैठे हैं उनकी भी, ये दोनों की ज्वाइंट जिम्मेवारी है। गांव की समस्याएं कई बार तो ये सोचते हैं कि सरकार से पैसा आएगा। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बिना पैसे के भी आप लोगों को लाभ दे सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कई सामाजिक और विकास योजनाओं के तहत कुल 2,697 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इनमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 8वीं किस्त के रूप में 207.75 करोड़ रुपए, हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 19.75 करोड़ रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 35.76 लाख लाभार्थियों को 1,151.51 करोड़ रुपए सीधे खातों में भेजे गए। साथ ही सीएम सैनी ने बताया कि ओबीसी और डीएनटी वर्ग के 25,729 विद्यार्थियों को 23.17 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और दयालु योजना के तहत 4,538 परिवारों को 169.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। ग्राम विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1,056.75 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। इस दौरान सीएम ने नशा मुक्त हरियाणा की बात करते हुए कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कौन सी पेंशन ले रहे हैं आप सरकार से? लाडो योजना, लाडो लक्ष्मी। कितने साल हो गए आपको लेते हुए? 7-8 साल हो गए। तो जब शुरुआत थी तो उसमें कितनी थी? 800-900। आज कितनी ले रहे हैं? 3200 रुपए। तो कैसा लगता है जब आप पेंशन लेकर आते हैं? बहुत अच्छा लगता है। लाभ मिल रहा है पेंशन का? लाभ तो है, ये पैसा मिले तो लाभ ही है। लाभ बुढ़ापे में गुजारा हो जाता है। संतुष्ट हैं आप सरकार से? संतुष्ट है, जब पेंशन दे दिए तो कोई काम नहीं, पेंशन तो मिल रही है। बुजुर्गों को जो और लाभ मिलते हैं, और भी लाभ मिल रहे होंगे आपको? और तो बस का पास फ्री है। बस का पास फ्री है। और कौन सी पेंशन है आपकी? विधवा पेंशन। विधवा पेंशन। हमारे कई लोगों ने, सरपंचगणों ने कुछ समस्याएं रखी हैं। मैं वो समस्याएं देख रहा था और उसके बारे में बताया जा रहा था। समस्याओं के बारे में एक बात हमारे सरपंच साहब ने की है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। सीएम सैनी ने बताया कि 17 जिलों के 179 गांवों में एलईडी स्ट्रीट लाइट परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जबकि 44 करोड़ रुपए की लागत से बनी 350 अटल लाइब्रेरी का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने घोषणा की कि 2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गाँवों को ODF प्लस मॉडल गाँव बनाया जाएगा। इस दौरान सीएम ने कृषि और किसान की बात करते हुए कहा
कि वर्ष 2022 से 2025 के बीच हरियाणा के 23,930 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सीएम सैनी ने कहा कि गांव जितने जागरूक होंगे और पंचायतें जितनी सशक्त होंगी, हरियाणा उतना ही समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा।